वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 5 और आपका है ये विषय गणित का यानी मैथ का पेपर है जो आपका होने वाला है 3 अप्रैल को। उसका पेपर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ देखेंगे गणित का पेपर है मैथ का और आपको यहाँ पूरा का पूरा पेपर आपको हल करके बताया जाएगा। आपको यहाँ साल का नाम लिखना है, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक लिखनी है, अनुक्रमांक लिखना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक। निर्देश हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चित्रलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए फलों का बगीचा है, पेड़ों की संख्या दिखाई गई है, अमरूद है, संतरा, आम, अनार। अब फलों के बगीचों में आम के कितने पेड़ हैं? अब देख सकते हैं आम के देखेंगे, आम के आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कितने हैं आम के यहाँ हो जाएंगे 4। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ सबके। अब यहाँ से इनको अच्छी तरह से देख लेना है, चाहे तो पुनः पन्ना पलट के देख लेंगे। तो यहाँ आपको फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं? तो यहाँ 4, आपको डी नंबर 4 यहाँ लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, संख्या 6005 का संख्या नाम है। तो ये 1000 हो जाएगा 6050, सॉरी 6050। तो 6050 ये आ जाएगा डी नंबर में। इसके बाद लिखना प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी संख्या 4002 है? 4002 ये सी नंबर आपका हो जाता है। फिर संख्या 208 को इस तरह भी ले सकते हैं, तो 200 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, तो ये ए नंबर सही है। इसके बाद चलते हैं, इस मोबाइल फोन की कीमत कितने रुपए है? 5069 रुपए है। ठीक है, इसकी कीमत। अब देखिए इसको यहाँ देखना 5069 रुपए बी नंबर में है आपका। ठीक है, और आपको यहाँ लिख भी देना 5069 रुपए। इसके बाद 6 नंबर है, 20-75 को लिख सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो 5 और 9 यानी 95। अब देखिए सी नंबर में 95 हो जाता है, यही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? समकोण तो 90 अंश का होता है। आपको ए नंबर करेंगे 90 अंश करेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये जो बीच का कोण होता है 90 अंश का होता है। ये वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? तो वर्ग की 1 2 3 4 यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं होती हैं वर्ग की, तो आपको का 4 कर देना है। ठीक, 2 ये तीसरा हो गया और ये चौथा। इस तरह करके ये इसकी 4 भुजाएं होती हैं। अगला 9 नंबर, 12 × 4 कितना होता है? तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 हो जाता है। आपको यहाँ 48 लिख देंगे डी नंबर वाला। 10 नंबर है, 18 भागे 3 का सही उत्तर होगा। हमको 3 को भाग करना है तो 6 यहाँ आ जाएगा। देखेंगे आप तो यहाँ 6 आता है। इसका उत्तर सी नंबर 6 लिख देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिला करता है हमेशा की तरह। यहाँ देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो 50 में आपको 8 का गुणा कर देना है। क्या करेंगे? 50 में 8 गुणा कर देंगे, 0 का 0 हो जाएगा और 8 पर 40 यानी 400 किलोग्राम। यहाँ देख सकते हैं एक बोरी में 50 किलो चावल है, इसलिए 8 बोरियों में कुल चावल बराबर 50 किलो गुणे 8 बराबर 400 किलोग्राम। इसलिए 8 बोरियों में कुल 400 किलोग्राम चावल होगा। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो कार प्रति मिनट यानी 1 किलोमीटर चल रही है। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट में, तो 2.5 घंटे में कार चलेगी तो 150 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो 150 किलोमीटर जाएगी, ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 150 उत्तर लिख लेंगे। ये पूरा का पूरा आपका सही है। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो 120 वैसे भी हो जाता है और आधा घंटा 30 किलोमीटर अलग हो जाता है। यहाँ देखेंगे किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? देखेंगे आप यहाँ पर ए नंबर में 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ पर 6, यहाँ 7 है और इधर आप गिनेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं ये इसकी हो जाती है 6 हो जाती है। तो किसका हो जाएगा? ए वाले आयत का अधिक हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें 7 इकाई है, इसमें 6 इकाई। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, 7 14 21 28 35 की संख्या गुणज है? तो ये 7 के हैं, 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 7 बना 35, 7 के गुणज हैं। आपको यहाँ उत्तर लिख देना है 7। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं 15 नंबर में, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताना है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से उसका परिमाप बताना है, बाहरी किनारा कितना है। तो वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा वर्ग बराबर इसका क्षेत्रफल होता है 400 है। तो भुजा का हम निकाल लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह वर्गाकार है और इसका जो होता वर्ग होता है तो भुजा गुणा भुजा अर्थात भुजा का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो भुजा का वर्ग बराबर 400
वर्ग सेंटीमीटर है, समझिए आप। और इसके बाद भुजा का हो जाएगा अंडर रूट 400, इसका निकाला आएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब एक भुजा का माप हो जाती है 20, तो यानी 4 भुजा होती है, तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, तो 4 गुणे 20 अर्थात 80 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। 16 नंबर है 75 गुणे 35 करना है और 275 गुणे 42 करना है। देखिए यहाँ पर हल करके बताया भी गया, इसको देख सकते हैं नीचे 75 गुणे 35, और यहाँ इस तरह देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हल करके यहाँ पर हमने बताया है। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकेगा। अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं तो 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। इसमें दोहरा प्रश्न आया हुआ है, एक टैंक है तो कितने लीटर का, 20 लीटर का है, और 30 टैंकों के अंदर कितना पानी आएगा, तो 200 गुणे 30 कर देंगे तो 6000 लीटर हो जाता है। देखिए ठीक है। और दूसरा, अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं तो 30 टैंकों से कितना पानी भरा जाएगा, ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए ये अब यहाँ पर आप कर देना है, ये 6000 तो ये हो गया, इसके बाद 30 का भाग कर देंगे तो ये इसका जो उत्तर आ जाता है आप यहाँ दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, 600 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर हल करके बताया गया है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर, 967 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 से यहाँ भाग दिया गया है, आप देखेंगे तो एक बार जाएगा 5 आता है, घटाने पर 4 है, उतार लिए 6 का, तो 9 5 45, घटाते हैं 1, यहाँ 7 17 हुआ, तो 5 3 15 हुआ। इसके बाद शेषफल क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, इसका भागफल होता है 193। दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है, मोमबत्ती 1 है, मोमबत्ती 2 है और मोमबत्ती 3 है, यहाँ पर 7 है, 3 है, इस तरह करके इनमें से जो आ जाएगा उत्तर 4 आ जाता है। एक मोमबत्ती की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, मोमबत्ती तीसरी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, दोनों घटा देते हैं तो इसका जो अंतर आता है तो 4 सेंटीमीटर आएगा। 14 सेंटीमीटर लंबे व 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 14 इसका यह हो जाता है, 9 सेंटीमीटर यह हो जाता है। अब इसका क्षेत्रफल होता है, देख ले सकते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो देखिए परिमाप देखिए आप, परिमाप का होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 हो गया, 14 धन 9 हो गया, तो 14 9 इसका जोड़ करके 2 से गुणा करते हैं तो 40 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका सूत्र है। तो यहाँ इसमें लंबाई 14 है, चौड़ाई 9 है, इस गुणा करते हैं तो 126 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरह करके इसका 2 यहाँ पर प्रश्न है, दोनों यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।